नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV इंडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। कौशांबी से पीडीएम प्रत्याशी नरेंद्र सरोज से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। पीडीएमटी के तहत पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी से गठबंधन किया है, जिसके तहत नरेंद्र सरोज को कौशांबी से लोकसभा प्रत्याशी बताया है। इसी बीच प्रत्याशी ने नरेंद्र सरोज ने क्या कुछ कहा, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशांबी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आइए ले चलते हैं आपको आज युवा प्रत्याशी पीडीएम गठबंधन के हमारे नरेंद्र सरोज जी के पास। इनसे रूबरू आपको करवाते हैं किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव जनता के बीच में जा रहे हैं, यानी कि किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप उतरे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आप मुझे कवरेज करने के लिए आए। जी, और पूरे शीर्ष नेतृत्व पीडीएम गठबंधन के पूरे शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि कौशांबी में लोकसभा चुनाव में लड़ूं। और जो मुद्दे हैं पीडीएम के, जो मुद्दे हैं वो साफ साफ पहले से ही दिखता है, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। तो उनका जो मुहिम है, जो मुद्दा है, जो मोमेंट है, वो इस आधार पे है कि पिछड़े और दलित और मुस्लिम जो और कमेरावादी किसान मजदूर जो हैं, इनमें विकास होना चाहिए, इसका उत्थान होना चाहिए। क्योंकि जितने भी राजनैतिक लोग आए आज तक, ये किसान मजदूरों को आज तक देखे नहीं हैं, उनके हालातों और स्थितियों से को देखे नहीं हैं। अगर देखे होते तो आज हमारा समाज, हमारा देश ऐसे नहीं होता, देश विकास की ओर होता। उस मुद्दों पे हम लोग आज चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं लोगों से, और लोगों से कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक गरीब व्यक्ति की वोट की कीमत और एक करोड़पति व्यक्ति की कीमत एक समान है, हर क्षेत्र में उसी प्रकार बराबरी का अधिकार होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और युवाओं में एजुकेशन के लिए और स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, और ये पूरे दावे के साथ हम कहते हैं। कितने लोगों को समर्थन आपको मिल रहा है? जी, आपको आपके मंच के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा गठबंधन तो 3-4 पार्टियों का हुआ। जैसे पल्लवी पटेल जी हैं, अपना दल कमेरावादी, और प्रेमचंद निषाद जी हैं, और इधर ओवैसी साहब MIM हैं, और राष्ट्रीय उदय पार्टी है। तो ऐसे 4 पार्टियों का गठबंधन है। लेकिन मैं आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि जो मिशन के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए हम अपना प्रत्याशी ना उतार के हम आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की पूरी पार्टी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हमारे साथ तन मन धन से लगे हैं। और ये हम लोग सब लोग मिल के एक मिशनरी जो टीम बना के हम लोग काम कर रहे हैं, कामयाबी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपके सामने चुनावी मैदान में पूर्व विधायक जो NG सरोज जी के पुष्पेंद्र लड़के हैं और विनोद सोनकर जी हैं, लड़ रहे हैं। इनके लिए, आपके लिए बड़ी बड़ी चुनौती का सामना है, क्या कहना चाहते हैं? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि चुनौती तो है ही है ये, क्योंकि अब ये लोग पैसे वाले भी हैं और कई बार लोग विधायक और मंत्री भी रहे और वर्तमान में हैं भी। तो ये मैं आपको इतिहास बता दूं कि जब कांशीराम साहब निकले थे साइकिल यात्रा करके, उन लोगों ने पूरे देश को परिवर्तन किया था, राजनीतिक में पूरे देश में राजनीतिक परिवर्तन किया था। तो ये युवा जो है, ये युवा समाज जो है, बाबा साहब और कांशीराम साहब के विचारों को मानने वाला है। और हम लोग ये प्रण लिए हैं कि हमें अगर पैदल चल के पूरे देश में परिवर्तन करना पड़ेगा तो हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। और कौशांबी के लोकसभा 50 में हम लोग जन जन तक जाके पैगाम देना चाहते हैं कि मोमेंट जो रुका है, उस मोमेंट को हम बढ़ाने वाले लोग हैं। आप हमारे साथ आइए, क्योंकि अगर ये लोग समाज में काम किए होते, समाज ऐसा नहीं होता। ये लोग सिर्फ चुनाव के लिए आपका यूज कर रहे हैं, अन्यथा आज समाज हमारा इस हालात में नहीं होता। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? जी, बिल्कुल बदलाव होगा। जनता चाह रही बदलाव करने के लिए। हर जगह सवाल के घेरे में लोग हैं, दोनों पक्ष सवाल के घेरे में हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये बीजेपी वाले हैं, इनके पास मुद्दा सिर्फ हिंदुत्व का है, मुस्लिम और हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और अगर सपा वालों की बात कर लिया जाए, सपा वालों के पास सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि अगर हमको आप नहीं जिताओगे तो बीजेपी आ जाएगी, संविधान खतरे में है। और दूसरा मुद्दा जो इनके पास है, अगर बिरादरी में लोग जाते हैं तो कहते हैं कि बिरादरी के सम्मान की बात है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग विपक्ष में थे, तो जब संविधान की प्रतियां जलाई गई तो उस समय तो आप नहीं बोले हो,
उस समय तो संविधान खतरे में नहीं दिख रहा था। आज राजनैतिक आज वोट का चुनाव का टाइम है तो आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो। उस समय तो आप रोजगार देने के लिए बात नहीं कर रहे थे। जब बैकलाकारों की भर्ती के लिए हमारे समाज की युवा बेरोजगार लाठी खा रहे थे, उस समय आपने आवाज़ नहीं उठाई। आज रोजगार देने की बात कर रहे हो। हाँ, आज गरीब व्यक्ति का बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है, इलाज के अभाव में वो अपने परिवार को खो देता है। हाँ, उसके पास प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आप तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और आज कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे और देश के हित में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सरोज जी, आप जो हमारे साथ इतना समय देने के लिए। नमस्कार।